मुझे दिखेगा भी नहीं. How will I know? Because you can't see नीचे की तरफ if you're driving a You are able to see at least थोड़ा रोड मालूम पड़ता है. Yes, I can see. हाँ, तो इसमें height you can adjust. Seat adjusting तो हर गाड़ी में रहता है, लेकिन height adjusting. आज हम लोग पुष्या जी को मिलने आए. पुष्या is my family friend and we know each other quite a long and I know that she is driving. वो बहुत काफी सालों से गाड़ी चला रही है. पुष्या, आपने कौन सी गाड़ी चलाई है अभी तक? So I started with Esteem. That was my dad's car. Okay. उसी में मैंने सीखा है गाड़ी चलाना. Okay. उसी से चालू किया. And उसके बाद then वो छोड़ के we took WagonR. Okay. That's also my dad's car. WagonR. So I drove WagonR for the longest time. Oh, that was for a long time. Okay. Then when I started earning Slow चलाई कोई वादा नहीं है. Yes. Okay. Then when I started earning और थोड़े बहुत पैसे जम गए थे, तो I took a Kwid. Okay. Kwid चलाया and now this is my 4th car. So WagonR, how many years you can say? I think 6 to 7 years. WagonR. Okay. And उसके पहले Esteem कितने साल चलाया होगा? Approx. वो ना सीखने के लिए चला है and whenever we used to go out somewhere, not like it wasn't my car कि मैं किधर भी जाऊंगी तो गाड़ी लेके जाऊंगी. Okay. That wasn't the case. तो Okay. वो भले हमारे पास था for some times but a little lesser time driving Esteem. Okay, so WagonR 6-7 साल आपने बोला. Yeah. Kwid 3 years. Kwid 3 years. So now you have bought a Tata Tiago Yes. XZ Plus. Yes. Okay. So how many kilometers right now? I think 23,000 kilometers. Yes. How many years? कब भी आपने ये गाड़ी ली? Last year. So ये 1 साल में आपका क्या एक्सपीरियंस था? How was the basic understanding जो आपने WagonR देखो? Why we are talking about it is कि आपको गाड़ी चलाने का अनुभव है, आपने WagonR चलाया, आपने आप अभी टियागो चलाया, आपको Esteem भी चलाने का एक्सपीरियंस है, पहले आपने चलाया था. सो WagonR के मुकाबले आपको टियागो चलाने में क्या फर्क महसूस हुआ? बहुत फर्क है. फर्स्टली फ्रॉम एकदम बेसिक ड्राइविंग इसके हिसाब से देखा जाए तो दिस इज कंपैरेटिवली वेरी इजी. द पास्ट स्टीयरिंग्स एंड इवन दो इसके पहले मेरे पास क्विड था, वो पास्ट स्टीयरिंग था, लेकिन वो नाम का था. ओके. लाइक मजदूरी करनी पड़ती थी. इट वाजंट इजी. ओके. WagonR तो और भी इट वाज लाइक यू नीड टू बी अ बॉडी बिल्डर टू ड्राइव. अच्छा, इट वाज अ नॉन पावर स्टीयरिंग कैसे? नॉन पावर इट वाज मैनुअल. ओल्ड वन एंड मैनुअल. तो ये भी. सो देन द ट्रांजिशन फ्रॉम देयर टू टियागो वाज लाइक ह्यूज डिफरेंस. एक तो मुझे कंफर्ट वाइज ऑल्सो एंड इवन बेसिक थिंग्स लाइक यू गेट टू सी कि कितने किलोमीटर्स है आगे, पेट्रोल कितने किलोमीटर्स चलेंगे एंड वेदर सर्विसिंग का टाइम हुआ कि नहीं. एवरीथिंग इज इन दिस कार. यू डोंट हैव टू लाइक रिमेम्बर एनीथिंग. और सो दैट्स लाइक अ स्टार्क डिफरेंस फ्रॉम द ओल्ड आई वुड से pre-Tiago era and post-Tiago era. So that was a lot of difference. So one question here. See, आपको WagonR आपने चलाया. Yeah. नॉन पावर स्टीयरिंग था, मैनुअल था. तो अभी तो आपने AMT लिया है. Yes. ठीक है. तो WagonR में भी अवेलेबल है. हाँ. तो WagonR क्यों नहीं लिया आपने? अपग्रेड क्यों नहीं किया? WagonR को ट्रायल लिया था आपने? और कौन सी गाड़ियाँ देखी थी ये गाड़ी लेने के पहले? So Ignis देखी थी. Okay. And then I10, Baleno, okay, and Tata. Okay. These were the brands that we were looking at. One Baleno भी देखी थी. Baleno भी देखी थी. But the budget was different. कैसा था? So budget, my budget was 6 lakhs. My husband's budget was 10 lakhs. Okay. That's always happens. Okay. So उसके हिसाब से we were just looking around कि what and that time when we were looking at things, we were it was during the lockdown period. Okay. तो ज़्यादा खर्चा नहीं था, तो we thought it's okay to spend on a car. Okay. So that's how we were looking at different things. Okay. Why we locked down on Tiago is because one, it is safety wise everybody was saying कि yes. वो एक सबसे पहला चीज है जो हम लोग सोचते हैं कि चलो आजकल इतने हाईवे ड्राइविंग हो रहा है. हाईवे ड्राइविंग पहले इतना नहीं होता था, अभी ज्यादा होता है. तो थोड़ा सेफ्टी वाइज अगर देखना है तो वही सबसे. हाँ. And when you are having a kid, family and all, तो your first preference will be safety. Right. And I totally agree कि ऐसा thankfully कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ नहीं है and I haven't experienced. Okay. But ऐसा छोटा मोटा पीछे से अगर बम भी लग गया, क्विड में तो you will feel that earthquake. Okay. कि पूरी गाड़ी हिल जाती थी. Okay. Now this car has gone through multiple dents and बहुत इधर उधर से ठुक गया है. But इतना
मुझे उतर के बाहर आके देखेंगे तो पता चलेगा अच्छा हुआ था कुछ, अदरवाइज यू डोंट लाइक यू नो। राइट द क्विड इज डेफिनेटली अ डिफरेंट सेगमेंट ऑलटुगेदर। ये अपना टियागो अलग Yes. पड़ता है। क्विड में कैसा था आपका अनुभव? यू वर ड्राइविंग वाइज क्विड वाज माय फर्स्ट AMT कार। एएमटी का सो मेरे को वही चाहिए था, क्योंकि आइदर यू पुट इन मनी इन एन AMT और यू पुट इन मनी इन नी सर्जरी। राइट। तो सिटी ड्राइविंग और अपना अंधेरी तक चला के जाना है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो देन यू माइट एज वेल मेक दैट चॉइस। Okay. So- So that means you think that you have made the right choice when you bought this car. डेफिनेटली, एंड आई वुड सजेस्ट Right. एवरीबडी, अगर तुमको रोज 2 घंटे ट्रैवल करना है Right. देन स्विच ओवर। Okay, good. So अभी इसमें आपने कोई लॉन्ग ड्राइव किया था इस गाड़ी में? हाँ, हम लोग वी हैव गॉन टू महाबलेश्वर, वी हैव गॉन टू कामशेत। Okay. How पुणे। was the AMT performance there? कैसा आपको लैग लगा है ऐसा कुछ while driving? No, Guard no. sections में कैसा? Pretty- महाबलेश्वर is guard section. Yeah, How Mahaveshwar did you also, find this? Kamshet also, pretty good. Okay. In fact, the first we got the car in April, Mhm. और मई में हम लोग मालशेत, कामशेत वो सब साइड, a little घाट and a little Okay. ऐसे टाइप में गए थे। It was very nice, Okay. quite good. Experience was very nice. Okay. Good. So अभी इसमें चलो अच्छा आपने बताया something negative you फील कि इसमें कुछ नेगेटिव्स है जो सच में आपने एक्सपेक्ट नहीं थे कि ये होना चाहिए था। Mileage, घर के कहानी। इमीडिएट ना, इमीडिएट। हाँ, अच्छा। everything said and done. Okay. Mileage is like you know. हाँ। So अभी भी अगर आप देखोगे 8 का एवरेज दिखा रहा है। तो देखो इसमें और एक चीज है, देखो बॉडी वेट, जो गाड़ी का जो वेट है, इफ यू वांट सेफ्टी आल्सो देयर आर सर्टेन थिंग्स कंपनीज हैव टू आल्सो डू। तो उस हिसाब से आल्सो यू गेट माइलेज में थोड़ा सा हल्का चेंज फर्क Yes. महसूस होगा। हाँ। लेकिन उसको कंपेंसेट कर रहा है, आपको थोड़ा सेफ्टी और थोड़ी मजबूती मिलती है गाड़ी। Yes, yes. राइट। सो माइलेज तो ऑलवेज पॉकेट पे जब भी हम लोग को असर होता है तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट कि यार और माइलेज मिलना चाहिए था। Correct. So Any- for any consumer, you are like you know you will want everything. सब कुछ Right. चाहिए रहता है। तो दो you know कि सब कुछ मिलता नहीं है, but it's like you know a checklist of ideal husband kind. ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। मिलता नहीं, it's not a reality. बराबर। So that way. So yeah, mileage could be one thing that you will have to compromise on. Okay. So yes. So while we were coming towards this place, आपने मेंशन किया था सीट हाइट एडजस्टमेंट। Yeah. हाँ, तो कैन यू टेल Elaborate आवर on व्यूअर्स ऑन एलैबोरेट ऑन That is one major decision making factor. ओके। क्योंकि I am really short, so Okay. somebody like me driving, you can't see Correct, नीचे correct, की तरफ correct. if you're driving a You are Wagon able R. to see at least थोड़ा रोड मालूम पड़ता है Yes, and I थोड़ा can height। see. हाँ, तो इसमें height you can adjust. Seat adjusting तो हर गाड़ी में रहता है, लेकिन height adjusting was something राइट। नया that we saw and we were like you know okay this is must. दिस इज वन थिंग, अगर आप टाटा की कोई भी गाड़ियां लेते हैं तो हाँ. सीटिंग पोस्चर के हिसाब से अगर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी अगर आप ऐड करते हैं आपके फीचर्स में, उस मॉडल को लेते हैं, उस वेरिएंट को लेते हैं, तो डेफिनेटली इट एड्स वैल्यू बिकॉज आपका पोस्चर चेंज होता है, आपका हाइट बढ़ जाता है बैठने का, तो आपका जो फ्रंट व्यू है वो और एनहांस हो जाता है। And not just that, height enhancement की वजह से क्या होता है ना, your sitting posture is very comfortable. करेक्ट। So if you are on a lower, seat is a lower, you will be scooching. You will be trying to like you know Right, ऐसे. So right. after a certain point, you are not enjoying the drive. Like now if you look at me, you will feel कि मैं कोई 6 फुट की आराम से tall person आराम से sitting and driving. Okay. But it's just because of the seat convenience that they have provided. So it's a major factor that you should consider. इनसाइड स्पेस कैसे लगता है आपको? पीछे रियर सीट ये फुल पैक फुल 5 पैसेंजर्स का गए हैं क्या? हाँ, गए नहीं है, फुल पैक 5 के साथ गए नहीं है, लेकिन आई हैव रियलाइज कि पीछे थोड़ा जगह कम है, लेग स्पेस एंड ऑल. ओके। So एज कंपेयर्ड टू as compared to a Wagon R, वैगनर। Quid though I'm not even considering, it was a smaller packed compact car, ओके but that time my requirement was such, wanted a smaller segment. ओके। अच्छा, इसमें ना टाटा की गाड़ियों में अगर आपने जब खरीदने का डिसीजन लिया तो कुछ फीडबैक्स आप देखोगे ऑनलाइन या फिर फिट एंड फिनिश या थोड़ा सा नॉइज आता है, आपको ऐसा लगा कहीं पे कुछ नॉइज आ रहा है गाड़ी में? बिकॉज 1 साल आप यूज कर रहे हो, 2500 किलोमीटर के आसपास आपने चलाया, Yeah. रैटलिंग या आपको ऐसा लगा कि नहीं बेटर होना चाहिए था, ऐसा कुछ? So yeah, there is a kind of rattling kind of noise आता है. Even now if you see, there is a noise that is coming, which shouldn't be the case. This shouldn't come. हाँ
So I assumed कि like you know मेरा already servicing का time हुआ है. तो एक बार दिखा देते हैं. हाँ, Then you तो then you experience then you tell them that this is what is I am experiencing. इसमें कुछ Yes. fix कर सकते हैं. हाँ, and ये होता है कि after servicing few days के लिए the car is pretty like you know no noise, nicely done. कैसा था experience टाटा सर्विस सेंटर में आपका? Service center is nice. You have been to Renault, you have been to Maruti also service center. Yes. दोनों सर्विस सेंटर में गए आप? हाँ, रेनो में गए, मारुति में भी गए. तो उसके मुकाबले अगर आप टाटा सर्विस सेंटर में जाते तो कैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? डिड दे ट्रीट यू वेल? आपसे आपने जो बोला वो करके दिया, सब काम करके दिए हैं? हाउ वाज इट? So all these places, no, they will do everything that you ask for. अच्छे से करेंगे and ऐसे accordingly they'll charge you also, obviously. yeah, obviously. Yes. But you know, small things like Renault used to give you pick up and drop. Okay. So those kind of things Maruti में नहीं होता था. You have to go and drop it. They will deliver it. That is there. Okay. But pick up facilities नहीं होता था. तो अभी इसमें भी नहीं है क्या? इसमें एक्चुअली मुझे याद नहीं है कि ओके, पिकअप ड्रॉप हुआ कि नहीं? हाँ. ओके. So नहीं पिकअप ड्रॉप नहीं, ड्रॉप है, पिकअप नहीं है. अच्छा, पिकअप नहीं है, पिकअप आपको लेके जाना चाहिए. हाँ. एंड बीच में आई थिंक देयर वाज समथिंग लाइक कि इफ यू आर अ लेडी हाँ. ड्राइवर एंड ओनर ऑफ द व्हीकल इज अ लेडी देन दे पिक अप और समथिंग लाइक दैट हैड कम इन बिटवीन. ओके. आई वेगली रिमेंबर समथिंग लाइक दैट. बट अब तक तो मैंने ये ड्रॉप किया है. अच्छा. वैसे सो दोस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स. या ये गाड़ी लेने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार ये नहीं वो गाड़ी लेना चाहिए था, ऐसा कुछ है? मेरा दिल तो एल्ट्रोस पे था. अच्छा. हाँ, और वही लेने का था, बट तभी वो एमटी में नहीं था when we were looking for. That time it was not. Yes, and once you start have shifted from manual, no, going back to manual is difficult. हाँ, Though you yes. can, Yes, but yes. that comfort जो आ जाता है ना कि क्विड का जो एक्सपीरियंस आपको हाँ, मिला है तो उसका हाँ. तभी एएमटी लेना है. correct, Not that. yes, हाँ, so I didn't want to go back, so maybe in future. तो टियागो काफी साल से, हाउ डू यू फील द एक्सटीरियर डिजाइन इज ऑफ दिस व्हीकल? आपको आप अभी भी चलाते हो टियागो, जो ये जो डिजाइन है काफी टाइम से चल रहा है मार्केट में, तो आज भी जब आप आपकी गाड़ी देखते हो तो आपको कैसा लगता है? इज इट स्टिल ट्रेंडी? शुड पीपल रियली गो फॉर दिस इवन टुडे एज पार्ट ऑफ दिस डिजाइन? और Design wise, I don't think so, because if you look at an Altroz and if you look at a Tiago, Yeah. more or less same ही है. हाँ हाँ. It's only Altroz has got a little more pep thing. हाँ. थोड़ा उसका those belts on the side and Yeah, all yeah. gives a little sporty look, हाँ. and it's a little nicer. Okay. But otherwise, if you see, it's like how Samsung did कि like you know all the mobiles look similar. थोड़ा changes है. हाँ हाँ. I think Tata is going in that direction. A little bit, maybe it's my personal opinion, Yeah. but मुझे ऐसा लगा कि like you know design wise it's okay. और कोई गाड़ी चलाई आपने टाटा की? टाटा की नेक्सॉन या? हाँ, नेक्सॉन चलाई थी. तो yes. हाउ डू यू फील? टाटा नेक्सॉन कैसी थी? Nexon is like an SUV feeling आती है when you're it's like you know it gives you that floor height and all that, so that was good, that was nice. So actually I am asking you all these questions to understand how a female would think about cars. कैसे cars का judgment कैसे करेंगे, choice कैसे करेंगे, and any lady driver जिसको गाड़ी खरीदना है, what would you recommend? Like क्या सोचना चाहिए उनको खरीदने के पहले? See, irrespective of gender, I would say कि mileage देख लो. End of the day, that is what counts. हाँ, Okay. unless you're like you know it's like not on a regular day use kind of a thing, then safety of course is important. Yes. After Cyrus Mystery's Yeah. issue, so I would suggest everybody would look at that thing. Yeah. Safety is number one, and two, like you know these small things like I said, you can check everything कि कहाँ पे कितना किलोमीटर अभी और चलेगा, कितना एवरेज दे रहा है, और कब नेक्स्ट शेड्यूल्ड है आपका सर्विस एंड ऑल दीज थिंग्स. यू हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑलरेडी रिमेम्बर. दिमाग में और कितना लोड मल्टीटास्किंग पहले ही इतना करते हैं. तो ये सब चीजें अगर कार करके दे रही है आपको तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट? राइट. तो काइंड ऑफ स्मार्ट कार बोल सकते हो, ऐसा कुछ है तो फिर मच नाइसर. So now used car market. If we get this vehicle available in used car at around 30,000, 35,000, 40,000 kilometers driven, do you feel this car will be worth buying it that in the used car market also? Of course, definitely. अगर आपको ऐसा जो फिट एंड फिनिश या ड्राइविंग या एनी इश्यूज ऐसा कुछ लगता नहीं है, आपने
किसी को देखा है जो ऑलरेडी ये गाड़ी यूज कर रहा है 30-40 हजार किलोमीटर, किसी को जानते हैं? हाँ हाँ, मैंने ये गाड़ी लेने से पहले काफी सारे लोगों को पूछ के आपको भी पूछा हाँ था। हाँ हाँ, सो आई हैड रिसर्च्ड, नॉट लाइक यू नो एकदम ऑनलाइन जाके, बट लोगों को पूछा था जिसके पास भी है गाड़ी, जिसने भी लिया था। सो मैंने एक चीज देखा है कि टाटा के लॉयल्टी कस्टमर्स आर लाइक यू नो दे विल अपग्रेड फ्रॉम टाटा टू टाटा। ओके, वो लोग टाटा से मूव करके दूसरे इसमें नहीं जाएंगे। सिमिलरली फॉर होंडा ऑल्सो, होंडा सिटी वाले यार लाइक हार्डकोर होंडा सिटी lovers। हाँ, सो इट्स लाइक अ ब्रांड लॉयल्टी जो सिगरेट में दिखता है वो मैंने टाटा में देखा है। ओके ओके, सो अभी इसमें देखो, इफ यू आर गोइंग टू प्लान फॉर अ नेक्स्ट व्हीकल, यू माइट प्लान फॉर टाटा ओनली। या मोस्ट प्रोबेबली तो टाटा। ओके, अगर मैंने वैगनआर के बाद क्विड नहीं लिया रहता तो आई वुड हैव कंटिन्यूड विद मारुति, बट सिंस आई टुक दैट लाइक यू नो ब्रांड स्विच करने का ये किया, इसीलिए दिस टाइम आई वाज ओपन टू ऑल द ब्रांड्स कि सब ट्राई कर लेते हैं, लेट्स लुक एट एवरीथिंग। माइलेज पे थोड़ा सा आता हूँ। माइलेज आपने बोला कि बहुत कम देते हैं, कुछ क्या दिखता है आपको, कितना माइलेज दिखता है इसके ऊपर डैशबोर्ड के? अभी तो 8 किलोमीटर दिख रहा है। हाँ, अभी तो वैसे ड्राइव कर रहे हैं एक्चुअली लेकिन नॉर्मली आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या किधर जाते हैं? 10 के ऊपर नहीं गया है कभी भी। अच्छा, हाँ, ओके। एंड क्विड यूज्ड टू गिव मी अराउंड 12-13 देता था। So that is one thing which you feel कि should have been better. Yes. चलो, great, it was nice, short, crisp, wonderful feedback. Negatives में आपने खाली माइलेज के बारे में ज्यादा मेंशन, माइलेज एंड लेग स्पेस लेग बिहाइंड। स्पेस बिहाइंड, Yeah. ओके, बूट स्पेस इज ओके। ओके, वंडरफुल, बहुत अच्छा है। चलो, ग्रेट, थैंक यू सो मच पुसिया, थैंक यू सो मच। Yeah.